जय श्री गणेश। जय श्री राम। प्रियजनों, आज आपको आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि अमावस्या तिथि पर कौन से मंत्रों को करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं, कौन से मंत्रों को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और श्री हरि के साथ साथ भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और श्री हरि के साथ साथ पितृदेवताओं को तृप्त कैसे किया जाएगा, किन मंत्रों से किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको मंत्रों की जानकारी देने जा रहा हूँ। जो मंत्र हैं, सबसे पहले आप जब भी जल चढ़ाएं या आप जल चढ़ाने के बाद बैठकर पूजा करें तो किन मंत्रों से आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले एक मंत्र मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर और आसान सा मंत्र है। आप बोलेंगे ओम पितृ देवताय नमः। ये पहला मंत्र है। आप जल देते हुए इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम पितृदेवताय नमः। और इस मंत्र को बोलते हुए आप दक्षिण दिशा में जल पितरों के लिए अर्पित करें। और जल जो है आपको लोटा जो है आपको उल्टे हाथ में लेना है और अपना एक अंगूठा सीधे हाथ का बाहर निकाल लेना है और उस अंगूठे पर आपको जल डालना है और उस अंगूठे से बहता हुआ जो जल पितरों के लिए जो पृथ्वी पे गिरेगा, या आप एक प्लेट रख लेना, उस प्लेट में जो गिरेगा और तो वही जल पितरों को तृप्त करने के लिए होगा, क्योंकि अंगूठे पे ही जल दिया जाता है पितरों को, सीधा लोटे द्वारा जल नहीं दिया जाता। ठीक है, तो मैंने आपको मंत्र बताया, बहुत ही छोटा और सुंदर सा पहला मंत्र जल देते हुए ओम पितृ देवताय नमः। आप जल देते हुए इस मंत्र को बोलें और फिर एक माला ले लें सफ़ेद चंदन की या रुद्राक्ष की ले लें। आपको कोई माला ना मिले तो आप अपनी उंगलियों पर भी जो बॉक्स बने होते हैं उंगलियों पे, तो उसके हिसाब से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप जो है 108 बार इस मंत्र को बोलेंगे, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इस तरह मंत्र बोलते हुए आप 108 बार जप करें एक माला का, और फिर बैठकर प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृदेवताओं, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैंने जो भी आपका निरादर किया है और मैं आपको कभी समय पे जल अर्पित नहीं कर पाया हूँ, या अन्य और किसी कारण से कोई ऐसा कार्य मुझसे हो गया है जिससे कि आप नाराज़ हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा दान दें, क्योंकि आप दान के देवता हैं। आप मुझे दान दें, क्षमा दान दें, मुझे क्षमा दान दें और मुझे माफ़ करें, और मेरे साथ साथ पूरे परिवार को माफ़ करें। उनसे भी अगर कोई गलती हुई है तो उन्हें भी माफ़ करें, क्षमा करें, क्षमा करें। इस तरह से आप जो है प्रार्थना करें। दूसरा मंत्र आएगा अब, ओम आगच्छन्तु मैं पितृ एवं गृह्णन्तु जलांजलिम। इस तरह से ये मंत्र है जो कि हार्ड मंत्र है, बोलने में दिक्कत होगी और आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मंत्र बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मैं दोबारा इस मंत्र को बोल रहा हूँ, ओम आगच्छन्तु मैं पितृ एवं गृह्णन्तु जलांजलिम। तो ये आपको मंत्र बोलना है। दूसरा मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेव्याय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये भगवान शिव का गायत्री मंत्र भी है और भगवान शिव की इसमें आराधना भी है। तो आप इस तरह से ये मंत्र भगवान शिव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए बनाएं। पितरों के साथ साथ भगवान शिव की भी इसमें पूजा आराधना संभव
बन जाती है। फिर चौथा मंत्र है ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहे तनो पित्रो प्रचोदयात। ये मंत्र जो है ये पितृ गायत्री मंत्र है, केवल पितरों के लिए गायत्री मंत्र, स्पेशल गायत्री मंत्र है ये पितरों का। इस तरह से आप ये गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। फिर पांचवा जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। ओम देवतांबाय पित्रंबश्यम महायोगेशम एवं चा नमः स्वाहे स्वादे नितमेव नमो नमः। ये मंत्र इन पांचों मंत्र में सबसे ज़्यादा हार्ड मंत्र है। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना और एक ही निवेदन करूंगा कि आप बहुत ही सुंदर और छोटा सा मंत्र है जो मैंने आपको शुरू में बताया है, आप एक ही मंत्र का जप करें। ओम पितृदेवताय नमः। ये मंत्र बहुत छोटा और सुंदर सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र को बोलेंगे ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। आप जैसे कि सुन पा रहे हैं कि मैं कितनी सरलता के साथ इस मंत्र को बोल पा रहा हूँ और कितनी सरलता के साथ आप इस मंत्र को सुन पा रहे हैं, और उतनी ही सुंदरता के साथ आप इस मंत्र को समझ भी पा रहे हैं। तो इससे उत्तम मंत्र क्या होगा कि जिसको आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा है और बोलने में भी सुंदर लग रहा है और जिसका हमें मंत्र का अर्थ भी समझ में आ रहा है। तो इससे तो सुंदर मंत्र कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जो है बोलेंगे ओम पितृदेवताय नमः। इस तरह से आप जल से आप अपने पितरों को तृप्त करेंगे। फिर एक जो है धूप बत्ती वहीं लगाएंगे, दीपदान करेंगे। अपनी छत पर बैठ कर कर सकते हैं, खुले मैदान में बैठ के कर सकते हैं, गंगा स्नान गंगा किनारे बैठ के कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और आप जो है पितरों का जो नियम है ये आप हमेशा के लिए बांध लें कि विधि पूर्वक आपको पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म आपको करना ही करना है। और पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा आराधना अवश्य करें। अब मैं आपको इसकी तिथि बता दूं और इसके ब्रह्म मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे हिंदू वैदिक पांचांग के अनुसार 24 जून को सुबह 7 बजकर आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होने जा रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जून दोपहर शाम के 4 बजे इस तिथि का समापन हो जाएगा। तो ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का जो पर्व और उत्सव है वो केवल 25 जून को ही मनाया जाएगा हमारे हिंदू वैदिक पांचांग के अनुसार। तो ये मैंने अपने पास से नहीं बताया है, ये मैंने आपको अपने हिंदू पांचांग के अनुसार ये मैंने तिथि और आपको मैंने वर्ण आपको मैंने बताया है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमारे हिंदू पांचांग के अनुसार 24 जून को सुबह प्रातःकाल 7 बजकर आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 25 जून को शाम 4 बजे ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का जो पर्व है वो केवल और केवल 25 जून को मनाया जाएगा। और आपको मेरी बताई हुई
तिथि के अनुसार ही आपको ये पर्व आपको मनाना है। जय श्री राम।